नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ललितपुर एसडीएम सदर एवं सीओ सदर को सौंपा एक शिकायती पत्र। 15 सूत्री मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर में मौजूद बार एसोसिएशन में सीओ सदर एवं एसडीएम सदर को सौंपा शिकायती पत्र। एसडीएम सदर एवं सीओ सदर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिए गए ज्ञापन के जरिए अधिवक्ताओं ने बताया कि भारत की संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत न्याय व्यवस्था अति आवश्यक एवं अति महत्वपूर्ण अंग है। अधिवक्ता समाज न्याय व्यवस्था का अभिन्न अंग है। अधिवक्ता समाज को दरकिनार करके उनकी समस्याओं को अनसुना करके न्यायपालिका को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शक्तिशाली बनाया जाना संभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन है और देशवासियों को न्याय से वंचित करना, त्वरित न्याय पाना देशवासियों का संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार का खुला उल्लंघन सरकार द्वारा उचित कदम न उठाए जाने के कारण हो रहा है। इसी को लेकर अधिवक्ताओं ने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर देश के महामहिम राष्ट्रपति को शिकायती पत्र भेजा है। आप लोगों के बीच में चैनल के माध्यम से डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के बैनर तले समूचे प्रदेश में पूरे जिले में आज 20/8/2024 आज ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें हमारी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं कि भारत की संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत न्याय व्यवस्था अति आवश्यक एवं अति मूल अंग है, जो अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का प्रहरी ही नहीं बल्कि एक अभिन्न अंग है। इसमें मैं अपनी इस बात को संक्षिप्त में भी कहना चाहूँगा, जिसमें मूल मांग हमारी जो है जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के निर्धारित पदों में रिक्त रखना तथा न्यायपालिका में लंबित मुकदमों के लिए न्यायाधीशों को आपेक्षित करना, न्यायपालिका को षड्यंत्रपूर्वक सुनियोजित तरीके से बदनाम करना है। इसे तत्काल रोका जाए, अभियान चलाकर निर्धारित पदों को यथाशीघ्र भरा जाए। दूसरी मांग हमारी श्रीमान ये है कि भारत देश की जनसंख्या तथा लंबित मुकदमों में ध्यान में रखते हुए प्रत्येक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या राज्य विधानमंडलों में निर्धारित विधायकों की संख्या के सापेक्ष निर्धारित की जाए तथा जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाए। तीसरी हमारी मांग न्यायालयों में बढ़ते मुकदमों को बोझ आम नागरिक की न्यायपालिका में आस्था ही नहीं बल्कि प्रशासन के कृतनिर्मूल होने के कारण प्रशासन को भ्रष्टाचार भी जिम्मेदार बनाने के लिए कठोर कदम उठाएं। जैसा कि अभी जो न्यायालय में या अन्य विभागों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर तत्काल इसमें लगाम लगाई जाए। इसके अलावा श्रीमान सभी विभागों में SC, ST, OBC माइनॉरिटी की जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाए तथा इसके अलावा 65 वर्ष की आयु एवं 35 वर्ष की वकालत पूरी करने के बाद अधिवक्ताओं को पेंशन की व्यवस्था करें। 5 वर्ष की शुरुआती वकालत तथा 30 वर्ष की आयु के नए अधिवक्ता साथियों को मासिक 5,000 रुपये का मानदेय लागू करें। न्यायालय परिसर में 3 टप्पड़ के नीचे बैठने वाले अधिवक्ताओं की नहीं न्यायालय की गरिमा भी आयत होती है, इसलिए इनकी चैम्बर की व्यवस्था की जाए। और 9वीं मांग सभी अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपये तक का चिकित्सा सुविधा बीमा उपलब्ध कराई जाए। 10वीं मांग अधिवक्ता सुरक्षा हेतु अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करें, क्योंकि हमारे अधिवक्ताओं के जो शोषण होता है या मारकाट होती है, हमारी जो सुरक्षा जान जोखिम, क्योंकि हम समाज की पहरेदार हैं, उसके बाद भी हमारे खिलाफ हमारे साथ अन्याय होता है। तो हमारी मांग भी ये है कि अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू किया जाए। और 11वीं मांग भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 23 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 23 कई प्रावधानों को जल्दबाजी में लागू किया गया है, क्योंकि इन कानूनों के द्वारा पुलिस राज स्थापित करने का षड्यंत्र। तो इन मांगों को पुनः समीक्षा की जाए। और 12वीं मांग SC, ST एक्ट के कई धाराओं में प्रयुक्त प्लेस विद इन पब्लिक व्यू की व्याख्या न्यायालयों के द्वारा अधिनियम की मंशा तथा उद्देश्य के विरुद्ध की जा रही है। अतः अधिनियम को समुचित करके प्लेस विद इन पब्लिक व्यू के स्थान पर यानी प्लेस विस्थापित करके अधिनियम के उद्देश्य तथा मंशा को पूरा किया जाए। और आखिरी मांग हमारी इसमें की है, जिला न्यायालय में न्यायाधीशों के संदर्भ में लागू स्थानांतरण विधि प्रत्येक 3 साल के स्थानांतरण को उच्च न्यायपालिका व न्यायपूर्ति के संबंध में लागू किया जाए। और भी मांग हमारी है संक्षेप में कि केंद्र सरकार, अब हमारी अमूल मांग और भी है, केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1/8/2023 जिसके द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के संदर्भ में क्रीमिलियर तथा उपवर्गीकरण के सुझावों को केंद्रीय कानून बनाकर निष्प्रभावी करें तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करें।
जो यह कानून जो है हमारे पार्लियामेंट के सांसद विधायक अपने पार्लियामेंट के तहत पार्लियामेंट में अपनी बात रख सकते हैं और उसमें ये वह शामिल करा सकते हैं। केंद्र सरकार के केंद्रीय सेवाओं में तथा सभी राज्यों की सरकारी सेवाओं में विभिन्न श्रेणी जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पदों की निर्धारित संख्या, जैसे कि चतुर्थ श्रेणी से लेकर के वरीय अधिकारी तक, मतलब जो भरे जाने जो श्रेणियाँ हैं वो खाली हैं, उनमें विशेष जाति पद भरे जाएँ व संबंधित अतिशील श्वेत पत्र भी जारी किया है। इन्हीं मांगों को हमारा डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ